हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे पास एडजस्टमेंट्स। हमने पिछली वीडियोस में सीखा कि हम किस तरह से एक सिंगल एंट्री पास करके जो प्रीवियस हमारे एरर्स और ओमिशंस हुए हैं उनको हम रेक्टिफाई करते हैं। आज हम इस वीडियो में लर्न करेंगे कि किस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और हम रेक्टिफाई करते हैं अपनी एरर्स और ओमिशंस कमिटेड इन द पास्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता क्या है, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हम 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा एंड देन वी यूज़ टू मेक बैलेंस शीट। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते थे उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम जब P&L अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर निकालते थे तो वो डेबिट साइड पे अगर आती थी तो हम लिखते थे टू नेट प्रॉफिट। तो व्हेन वी मेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद अगर कभी किसी फर्म को पता चलता है कि भी फर्म का प्रॉफिट तो निकल आया लेकिन कुछ उन्होंने ओमिट कर दिया, कुछ गलतियां हो गई उनसे वाइल प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एट दैट स्टेज फर्म डिसाइड करती है कि इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग दोज अकाउंट्स अगैन हम क्यों ना कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर दें। और ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं दैट दे कैन पास विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो P&L अकाउंट के बाद वो एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और जितनी भी एडजस्टमेंट्स उनसे गलत हो गई थी पिछले अकाउंट्स में उनको वो रेक्टिफाई कर लेते हैं बाय ट्रांसफरिंग दोज ऑल एडजस्टमेंट्स इन दिस अकाउंट। तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बिल्कुल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह बनता है। इसमें हम रेक्टिफाई कर देते हैं जो भी एरर्स हमसे कमिट हुए वाइल प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट। इसके बाद इसमें जो भी एरर्स हैं वो हमने एंट्रीज पास करते हैं हम लोग। डेबिट या क्रेडिट होनी है, जो डेबिट साइड पे जाएगी वो डेबिट पे लिखी, जो क्रेडिट पे जाएगी वो क्रेडिट पे लिखी। उसके बाद हम इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं बाय फाइंडिंग आउट द बैलेंसिंग फिगर। जब हम इसकी क्लोजिंग करते हैं जो हमारा अमाउंट आता है वो हमारा होता है एक्यूरेट करेक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इस करेक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम फिर किस में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इस नेट प्रॉफिट को डालते हैं। उसके बाद पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर सैलरी, देयर रिजर्व आप डेबिट साइड पे लिखते हैं, और क्रेडिट साइड पे आपका आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड योर नेट प्रॉफिट। इसके बाद आप बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और वो होता है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो लेट्स लर्न कि किस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंगल एंट्री में हम एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, बट यहाँ पे हमें वो एनालिटिकल टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट पॉइंट इज नो नीड टू प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल, इंस्टेड पास जर्नल एंट्रीज फॉर ईच एरर और ओमिशंस। क्वेश्चन में जितने भी एरर कमिटेड दिखाए आपको दिए जा रहे हैं या ओमिशंस दी जा रही हैं आप उसकी एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, और उस जर्नल एंट्री में या तो आप डेबिट करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या आप क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। आफ्टर पासिंग ऑल द एंट्रीज फॉर एरर्स एंड ओमिशंस, आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, यानी कि उसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर निकाल कर वॉट एवर अमाउंट यू विल गेट दैट विल बी द एक्यूरेट प्रॉफिट और एक्यूरेट लॉस, राइट। तो इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज में फर्स्ट इज एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द आइटम्स विच आर टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो आइटम्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट होने हैं उसके लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और हमारी नरेशन होती है एडजस्टमेंट्स मेड फॉर प्रीवियस ओमिशंस नाउ रेक्टिफाइड। यानी कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो डेबिट साइड पे हम लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर एनी आइटम जिसको आप को क्रेडिट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, यू विल बी राइटिंग दैट ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। देन सेकेंड, एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द आइटम्स विच आर टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे हम डेबिट करते हैं चीज़ें वो P&L एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड में आएंगी, यानी कि बाय साइड पे आएंगी। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसकी नरेशन आप लिखेंगे एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रीवियस ओमिशंस नाउ रेक्टिफाइड। आफ्टर दैट अपनी जो एरर्स की
एंट्रीज पास करी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। अब आप इस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज, यानी कि आप फाइंड आउट करेंगे बैलेंसिंग फिगर, या तो वो प्रॉफिट आएगा या वो आपका लॉस आएगा। ये जो प्रॉफिट और लॉस आए ये आपका एक्यूरेट या करेक्ट प्रॉफिट और लॉस है। तो अब आपकी एंट्री क्या बनेगी, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और इसकी नरेशन होगी प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इन केस आपको लॉस होता है फॉर्म में तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बाई साइड पे आ जाएगा, ये टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी योर एंट्री। और इसकी नरेशन आप लिखेंगे लॉस ऑन एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। So these accounting entries you will be passing with the help of profit and loss adjustment account, right? Thank you.